अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। मौत का साया, खाली परछाई का श्राप, हॉरर स्टोरी। रात के 2 बजे के बाद अगर आपके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ से सिर्फ आपकी सांसों जैसी आवाज़ सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? काट देंगे या डर के मारे फ़ोन को देखते रह जाएंगे? लेकिन अगर वो आवाज़ आपके कमरे में भी गूंजने लगे तब? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा साया है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, मौत। और आज तक कोई उससे बच नहीं पाया। यह कहानी है ऋषभ की। 26 साल का, दिल्ली में जॉब करता था। लाइफ नॉर्मल चल रही थी, दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी, ऑफिस की टेंशन और बस एक आम जिंदगी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सब कुछ शुरू हुआ एक पुराने किराए के फ्लैट से। फ्लैट सस्ता था, थोड़ा पुराना था, लेकिन लोकेशन सही थी। मकान मालिक ने बस एक बात अजीब सी कही थी, रात में अगर छत पर किसी के चलने की आवाज़ आए तो बाहर मत निकलना। ऋषभ ने हंसकर बात टाल दी। पहली रात सब कुछ ठीक था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात करीब 2:13 पर उसे छत पर किसी के घसीटते हुए कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर रगड़ते हुए चल रही हो। उसने पहले सोचा कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई होगा, लेकिन उसे याद आया ऊपर तो कोई रहता ही नहीं और फ्लोर सालों से खाली पड़ा था। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई जानबूझकर चल रहा हो। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। वो दरवाजे तक गया, फिर मकान मालिक की बात याद आई। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अगली सुबह उसने पड़ोसियों से पूछा, सब ने बात का एक ही जवाब दिया, हमने कुछ नहीं सुना। लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सा डर था, जैसे वो सच छुपा रही हों। उसी शाम ऋषभ को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जवाब नहीं दिया। फिर कॉल आया। उसने कांपते हुए रिसीव किया। दूसरी तरफ से बस फुसफुसाहट, आज रात फिर आऊँगा। उस रात ऋषभ ने सोने की कोशिश नहीं की। लाइट ऑन रखी। रात को 2:13 पर फिर वही आवाज़। इस बार कदमों के साथ एक और आवाज़ थी, जैसे कोई हंस रहा हो, धीमी टूटी हुई हंसी। उसका फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही नंबर। उसने रिसीव नहीं किया। तभी उसके कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था और उसे साफ महसूस हुआ उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई हिल रही थी, जैसे कोई उसे झुककर देख रहा हो। दरवाज़ा खोलो। बाहर से धीमी सी आवाज़ आई। आवाज़ किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे गले में कीलें अटकी हों। ऋषभ ने चुप्पी साध ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। धड़ाम, दरवाज़ा हिल गया। उसने डर के मारे भगवान का नाम लिया, लेकिन चोटें रुक गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी धड़कन भी शोर लगने लगी। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर फर्श पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दरवाज़ा नोचा हो, और दरवाजे पर खून के हल्के हल्के धब्बे थे। उसने तुरंत मकान मालिक को कॉल किया। इस बार मकान मालिक ने फ़ोन उठाया और सिर्फ इतना कहा, तुम्हें वो दिख गया है ना? ऋषभ चिल्लाया, ये सब क्या है? जवाब आया, वो साया है, मौत का साया, जो भी उस फ्लैट में रहा। तीसरी रात के बाद जिंदा नहीं बचा। ऋषभ ने उसी दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उसने सामान पैक किया। शाम तक नया कमरा भी देख लिया। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, उसका फ़ोन फिर बजा। वही नंबर। इस बार उसने गुस्से में फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम जा नहीं सकते। उसने पीछे मुड़कर देखा, बिल्डिंग की तरफ। छत पर एक काली आकृति खड़ी थी, लंबी झुकी हुई, और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उस रात ऋषभ अपने दोस्त आदित्य के घर रुक गया। उसने सब कुछ बताया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तू ज़्यादा सोच रहा है, ये तेरा स्ट्रेस होगा। लेकिन रात को 2:13 पर आदित्य के घर की छत पर भी वही आवाज़ गूंजने लगी। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। आदित्य ने डरते हुए कहा, भाई ये तेरे साथ ही आया है। तभी दरवाजे के नीचे फिर वही परछाई दिखी, और इस बार वो धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आने लगी, जैसे धुआं दरार से घुसता है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने वही काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस 2 लाल आंखें और टेढ़ी मुस्कान। उसने फुसफुसाकर कहा, जिसने मुझे देखा वो जिंदा नहीं रहता। आदित्य चिल्लाया और पीछे हट गया। ऋषभ जैसे पत्थर का हो गया था। अचानक वो साया तेजी से आगे बढ़ा। कमरे की लाइट
फट पड़ी, चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को उस फ्लैट में 2 लाशें मिली। चेहरे पर डर ऐसे जमे थे जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट फेल बताई गई, लेकिन उनके शरीर पर अजीब खरोंच थी, जैसे किसी ने नाखूनों से मांस नोचा हो। पुलिस केस आज तक अनसुलझा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में पता चला कि पिछले कई सालों में उसी फ्लैट में 2:13 पर मौतें हुई थी। हर बार वजह हार्ट फेल लिखी गई, लेकिन लाशों पर वही खरोंचों के निशान और चेहरे पर वही जमी दहशत। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, जिस मकान वाले ने ऋषभ को चेतावनी दी थी, उसकी भी कुछ महीनों बाद रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा था, ये जगह नहीं, ये साया है जो इंसान के साथ चला जाता है। तब लोगों को समझ में आया कि वो फ्लैट आखिरी खतरा नहीं था, खतरा था वो साया जो एक बार किसी को चुन ले तो उसे कहीं भी ढूंढ लेता है। कहते हैं आज भी 2:13 पर कुछ लोगों के फ़ोन पर अनजान कॉल आती है और दूसरी तरफ बस भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। अगर कभी ऐसा हो तो सिर्फ फ़ोन मत काटना, अपने पीछे भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके बहुत करीब खड़ा हो। लोग कहते हैं कि वो साया अब भी उसी शहर में है। हर कुछ महीनों में किसी न किसी के घर से 2:13 पर चीखें सुनाई देती हैं और अगली सुबह एक लाश मिलती है। कोई नहीं जानता वो क्या है, कोई नहीं जानता वो किसे चुनता है, लेकिन एक बात सबको पता है, जो भी उसे देख लेता है उसकी मौत तय होती है। और अगर आज रात 2:13 पर आपके घर की छत पर कदमों की आवाज़ आए तो याद रखना, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है मौत का साया अब आपके पीछे खड़ा हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।